ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल बाल्य लीला आदि खंड प्रयास संख्या 254। नमो नमः आदोष दर्शि गौरराय नमो नमः तोमर सुंदर दुई पाय। हे भगवान गौर राय आपको प्रणाम है। आप किसी का दोष नहीं देखते हैं। आपके दोनों मनोहारी व लालित्यपूर्ण चरणों में हमारा प्रणाम है। तो हमें भी अगर हम भगवान गौरांग के भक्त हैं तो हमें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा कि हम किसी के दोष न देखें, और तभी हमें ये हमारे अंदर वो एक्सटेसी बनी रहेगी। हमारे अंदर एक्सटेसी तब चली जाती है जब हमें दोष दर्शन होते हैं, वरना सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी का दोष नहीं देखते हैं। आपको दोनों मनोहारी व ललित्यपूर्ण चरणों में हमारा प्रणाम है। अनुव्रजे हेन रूपे यत देवगण कबे मोरा पाप गोरा चांदेरा चरण। हम सभी देवतागण भगवान के अनुयायी तथा सेवक हैं। हम भगवान गौर चंद्र के चरणों को कब प्राप्त करेंगे? तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं भारत के पिछले 10 प्रधानमंत्री कौन से हुए? आपसे पूछा जाए कि अभी के प्रधानमंत्री कौन है, अभी हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हम पूरे 10 प्रधानमंत्री को बता देंगे आपको, क्योंकि हमने जीके में पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है। उसी तरीके से हम भगवान के बहुत सारे अवतारों को जानते हैं, लेकिन हम गौरांग महाप्रभु को नहीं जानते हैं। तो उसका लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ही इज़ द गॉड इन दिस एज स्पेशली। कब हम उनके चरणों को प्राप्त करेंगे? एथा गोलोक केते आइला महाभाग्यवान गौरांगेरा लीला अनुव्रत तथा गान। इस प्रकार से वह अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा गोलोक को चली गई और महान भक्तों ने भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। हे न अद्भुत गौर चांदेर प्रकाश आनंद एका है गुण ए लोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौरचंद्र की अत्याधिक विस्मय पूर्ण लीलाएं प्रकट हुई। अत्याधिक प्रफुल्लित लोचन दास उनका वर्णन करते हैं। फिर क्या हुआ? तबे सची देवी मने अनुभवी षष्ठी व्रत करी बारे पुनररियत सब करे व्रत गिया वट वृक्ष ताले। एक दिन सची देवी ने अपने हृदय में देवी षष्ठी की आराधना करने के लिए व्रत का पालन करने का निर्णय किया। गांव की स्त्रियों के संग उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। आगे देखते हैं। तो देवी षष्ठी की आराधना करी। नैवेद्य सज्ज करिया सुसुज आंचले ढकिया लैया व्रत करी बार जाय वट तल अति हर्षित हैया। उन्होंने भोजन के उत्तम व्यंजन तैयार किए, उन्हें अपने वस्त्र के छोर से ढका और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। हे नई समय विश्वम्भर राय खेलिते खेलिते पथे
जननी देखिया आई ले धाइया किला ये जाओ हामते महाते। उसी क्षण भगवान विशंबर राय मार्ग में खेल रहे थे। अपनी माता को देखते ही उसके पास दौड़ कर गए और पूछा, आप अपने हाथों में क्या लेके जा रही हो? तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब गोवर्धन की पूजा कर रहे थे सारे वृंदावनवासी। तो भगवान आए और ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, मतलब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों कर रहे हो मतलब बहुत सालों से ऐसी प्रथा चली आ रही है। हाँ, उसका कारण क्या है? अरे ये इंद्र ही तो हमें, हाँ ये जो है गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे थे, सॉरी इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो ये इंद्र की पूजा क्यों करेगी? इंद्र हमें वर्षा देता है, वर्षा से ये सिंचाई का पानी है, ये सारी गाय भैंसें भी खाती हैं, प्लस ये फसल होती है, उसके थोड़ा अन्न होता है, फिर हम अन्न को खाते हैं। इस प्रकार इंद्र ही तो देने वाला है। यहाँ क्या होता है? बाहु पसारी या पथ अगुली या जननी रखिते चाहे, किकी बलि जाए धरी बारे चाहे आखटी करी या माए। अपनी अपनी बाहें आगे की ओर बढ़ाकर उन्होंने अपनी माता का मार्ग रोक दिया। कहाँ जा रही? वो कहाँ जा रही थी? वो सारे व्यंजन बना के उसको अपनी चुन्नी से ढक के बरगद के पेड़ के नीचे जा रही थी। वे अपनी माता को रोकना चाहते थे और उन्होंने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, यह क्या है? आप क्या भेंट लेके जा रही हैं? ये मुझे चाहिए। तो एक और घटना जिसमें कि कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की सामग्री वहीं पड़ी थी जो कि आहुति में देनी थी, हाँ, यज्ञपति को। तो भगवान बलराम और सारे गोपों के सहित वहाँ आ गए और बोले कि मुझे ये चाहिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नहीं, ये तो यज्ञ के लिए है, आपके लिए नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कई बार, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, एक ही प्रॉब्लम है भगवान की भक्ति में, वो कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज। शायद जो लोग, अधिकतर लोग कृष्ण को मानते हैं, उन्होंने गीता को पढ़ा नहीं है, इसलिए वो भगवान के साथ और लोगों को ही मानते हैं। भगवान चाहते नहीं है। माम एकम शरण व्रज मतलब माम एकम शरणम व्रज। अक्सर लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या इन देवी देवताओं की पूजा भी साथ में कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, बट ये बहुत ही बेहतर नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है। माम एकम शरणम व्रज मतलब ना केवल देवी देवता बल्कि जीवन में बहुत सारे अपने गॉड फादर, गॉड मदर, सहायक हम लोग सोचते हैं कि ये हैं तो हमारा काम चलेगा, लेकिन माम एकम शरणम व्रज मतलब माम एकम शरणम, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही, केवल मुझे ही। दिस इज़ द डिमांड ऑफ कृष्णा। इसलिए वो कई बार ऐसा कर देते हैं आदमी को कि आदमी को समझ में आए कि नहीं और कहीं नहीं चलेगा। जैसे कि गोवर्धन लीला में हुआ, ब्रजवासियों को भगवान ने बोला आज से इंद्र की पूजा बंद। कई बड़े बूढ़े आए कंसल्टेंट, क्या कर रहे हैं, लड़का है, पागल है, मर जाएंगे सब, हाँ फंस जाएंगे। लेकिन जिसने मामेकम शरणम व्रज किया था, हाँ नंद बाबा, यशोदा, ये लोग, हाँ ठीक है, लला जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। लेकिन कई लोग डिसीज़न से परेशान भी होंगे, कंफ्यूज भी होंगे, क्या हो रहा है, बच्चे की बात को मान के कर रहे हैं, कितना बड़ा कांड कर रहे हैं। इंद्र की पूजा बंद कर देंगे, और जब पूजा बंद कर दी तो थोड़ी देर में हो गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, और कर लो, और मान लो इनकी बात। तो गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त शुभ और अशुभ से परे होता है, लाभ हानि से परे होता है। उसके जीवन का पर्पस भगवान की प्रसन्नता है, उसमें चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे हम संपन्नता को प्राप्त करें या हम बर्बाद हो जाए, उसका पर्पस है भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना, उनके लिए मरना। उसी तरह से दूसरे एपिसोड में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नियों ने क्या कहा, सब ले जाओ, हमें घर से निकाल देंगे, कोई बात नहीं, निकाल देंगे नहीं पति लोग, क्योंकि उनकी अवज्ञा करके हम तुम्हें दे रही हैं, ले जाओ, सब ले जाओ। मामेकम शरणम व्रज। हमारे पति भी हमारी रक्षा क्या करेंगे, क्योंकि द्रौपदी की रक्षा कहाँ कर पाए उनके पति। तो एकमात्र रक्षक कौन है? कृष्ण है। तो ये भगवान डिमांड करते हैं, इसलिए बीच बीच में ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। और यहाँ पर सची माता को कहते हैं मुझे चाहिए, क्या लेके जा रही हो? देव आराधने करी या यतन लई नैवेद्य खानी, षष्ठी पूजी बारे
जाई वट तले एखा ने खेला तुम्ही। वे बोली, मैं देवताओं की उपासना करने के लिए भोजन लेके जा रही हूँ, मैं देवी षष्ठी की पूजा करने के लिए बरगद के वृक्ष की ओर जा रही हूँ, तुम अब जाओ और खेलो। 80 बार बेले प्रसाद तुम्हारे आनि दीप सुन बाप, देवता पूज्य वर से मागी घुची मंगल ताप। प्रिय पुत्र सुनो, बाद में मैं वापस आकर तुम्हें प्रसाद दूंगी। किसका प्रसाद? देवताओं का प्रसाद किसको दिया जाएगा? भगवान को दिया जाएगा। श्राद्ध में पहले हमारे पूर्वजों के आगे थाली रखी जाएगी, फिर क्या करेंगे? उसके बाद भगवान को दे देंगे, देवताओं को दे देंगे। वो पूर्वज तो पहले ही अटके हुए हैं, उनके दिमाग सटके हुए थे और वो अटके हुए हैं कहीं पर। उनको ही वहाँ से निकालने के लिए ही तो कर रहे हैं। उनको खिला दिया, उसके बाद भगवान को क्या खिलाएंगे आप? इसका उल्टा होता है, उल्टा। पहले भगवान को दिया जाता है, फिर देवताओं को दिया जाता है। जगन्नाथपुरी में इसका साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। पहले भगवान को देखते हैं, फिर पार्वती जी को दिया जाता है सारा का सारा प्रसाद। दिस इज द कल्चर। घर में सबसे बड़ों को, सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्तियों को प्रसाद पहले दिया जाता है, बाद में बाकियों को दिया जाता है। संसार में गोविंदम आदि पुरुषम, ही इज़ द ओरिजिनल पर्सन, इज़ द फर्स्ट पर्सन, इसलिए पहले उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन ये कह रही है कि मैं पहले आऊँगी उसको देकर षष्ठी माता को, और फिर तुम्हें प्रसाद दूंगी। अभी मैं देवी की पूजा करूंगी, उनसे एक वरदान मांगूंगी, तथा उस वरदान से मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को नष्ट करूंगी। इस प्रकार बोली। भाव बहुत सुंदर है। कई बार भगवान भी, कई बार लोग हमें बोलते हैं ऐसा, प्रभु जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति मांग रहे हैं प्रभु जी। हमने आज तक नहीं, या कई बार मुझे बोलते हैं हम कुछ मानते नहीं प्रभु जी, हम शिव जी पे, गणेश जी पर एहसान करते हैं, मांगते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा भाई क्या? हम मांगते नहीं हैं। लेकिन भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, किसकी करी जानी चाहिए, ये भी शास्त्र में बताते हैं कैसे करी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग सची माता, यशोदा, गोपियों की नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी वैसा भाव का कहीं कोई लक्षण ही नहीं है, हमारे अंदर उतनी शरणागति नहीं है। इसलिए कब हमसे गड़बड़ हो जाए, वाई टू इन्वेंट समथिंग न्यू, हमें कोई रास्ता नया बनाने की आवश्यकता क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ षष्ठी देवी के पास, लेकिन तुम्हारे लिए मांगूंगी, और तुम्हारे जो कष्ट हैं वो सारे मिट जाएं, ऐसा मैं मांगूंगी। एतेक उत्तर जननी अंतर जानी अशि विश्वम्भर, कहे लहू वाणी अमी अलवाणी मुखे मिलाए नीचे तार। अपनी माता के मन की बात को जानते हुए श्री विश्वम्भर सौम्य भाव से बोले। अमृत सदृश शब्द उनके मुख से प्रकट हो गए। एमा ने तौरे बोलो बारे बारे ना बुझसी अबोधिनी, क्षुधाए आमार पोड़ाए अंतर नैवेद्य खाइब आमी। वे कहने लगे, हे मूर्ख माता, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ जो तुम नहीं समझ पाती, मेरे पेट में ज्वाला लग रही है, मैं अभी यह भेंट स्वीकार करूँगा, अभी खाऊंगा। मुझे भूख लगी यहाँ पर, तुम कह रहे हो उसको दूंगी, इसको दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, अभी के अभी चाहिए। इहा बलि धरि से ही गौर हरि नैवेद्य भरिला मुखे, देखिया जननी हाहाकार वाणी अंतर ज्वलिला दुखे। ये शब्द कहते हुए भगवान गौर हरि ने वह भेंट झपट कर छीन ली, ओहो, तथा उसे अपने मुंह में भी डाल लिया। ये देखकर सची माता ने कहा, हाय हाय, दुख एवं कष्ट की ज्वाला तो अब मेरे हृदय में जल रही है, क्या अब सत्यानाश हो गया, अब देवी नाराज हो जाएगी, अपना त्रिशूल मार देगी, अपने शेर को शू कर देगी मेरे ऊपर। करेगी कि नहीं? हनुमान जी दुश्मन की नली नहीं तोड़ेंगे, मेरी नली तोड़ देंगे कमर की। गणेश जी सब मंगल करने के बजाय सब अमंगल कर देंगे। शनि देव मेरे ऊपर आंख फाड़ के देखेंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे। देवतार द्रव्य धृत मधुगव्य विश्वम्भर खाइला देखी, सचिर अंतरे धक धक करे कौपे छल छल आँखी। मैंने देवताओं को अर्पित की जाने वाली मधु, दूध, घी से निर्मित मिठाइयाँ विश्वम्भर को खाते देखा। सची के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क उठी, उनके नेत्रों से क्रोध रूपी अश्रुओं की धारा बहने लगी। अबोदीय पुत्र भूजा इब कत देवत न मान तुमी, ब्राह्मण कुमार हई या दुराचार,
ए दुख मारी ब आमी। वे बोली, मैं ए मूर्ख पुत्र, मैंने कितनी बार तुम्हें सिखाने का प्रयास किया, तुम देवताओं का तनिक भी सम्मान नहीं करते। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, फिर भी तुम दुष्टतापूर्वक व्यवहार करते हो। केवल तुम्हारे कारण ही मैं दुष्ट कष्ट की पीड़ा से मरूंगी। ठीक वैसे ही जैसे बोला, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे हम सब मारे जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे। देवताओं को तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो। शोनी गौरमणि जननी रवाणी अंतर ज्वलिल कोपे। काहिला ए सब न बुझी तब कुबोल बोलसी मोके। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान गौर क्रुद्ध हो गए। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे बोले, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, जो शब्द आप मुझसे कह रही हैं वो सब निरर्थक है। सुनो अबोदिनी आमी सब जानी, आमी तीन लोक सार। यत यत देख आमी मात्र एक, त्रिभुवन नाही यार। सुनो मूर्ख माता, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक उदात्त पुरुष हूँ। मैं स्वयं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। त्रिभुवन में मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान बोलते थे। हाँ, कृष्ण लीला में भी। हाँ, जैसे कि एक बार बलराम जी ने बोला, जब यशोदा माँ ने भगवान को बांध दिया तो बोली, जानती है कौन है, दिमाग ठीक है तुम्हारा, किसको बांधा है तुमने, पता है तुम्हें? ये तीनों संसार के कंट्रोलर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुमने बांध दिया है। और मुझे जानती हो कौन है? हाँ, मैं हूँ बलराम, ये सारे संसार का सेकंड कमांडर। हाँ, कहती है यशोदा, कहती है अच्छा, सारे अवतार मेरे ही घर में आ गए। उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। ड्रामेबाजी चल रही है तुम लोगों की, रोज़ मुझे तंग कर रखा तुम लोगों ने। ये भगवान बन जाता अचानक से। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ सची माता को भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हूँ, जानती हो क्या, मैं ही तो हूँ। तुम जा रही हो देवताओं के पास, त्रिभुवन में मेरे अलावा और कौन है? तरुमूल ये न जल निषेचन ऊपर सिंचती शाखा। प्राण निवेशन इंद्रिय ये मन एचन अमर लेखा। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से व्यक्ति समस्त शाखाओं को सींच देता है, और जिस प्रकार व्यक्ति पेट को भोजन देने से समस्त इंद्रियों की रक्षा करता है, वही मेरे विषय में भी लिखा गया है। हाँ श्रीमद् भागवत तथा ही श्रीमद् भागवते 4.31.14 यथा तरोर्मूल निषेचनेन नित्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। प्रणोपहारांच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण मुच्यतेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, टहनियाँ पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां, अंग प्राणवान बनते हैं, उसी तरह भक्ति द्वारा भगवान को पूजा करने से भगवान के अंग स्वरूप देवता भी तुष्ट हो जाते हैं। इह बलि हरि करी अचातुरी मायर गलाय धरे। सचिर हृदय अति सविस्मय गेला षष्ठी पूजी बारे। ऐसी बुद्धिमता पूर्ण वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर हरि अपनी माता के गले लग गए। माता सची का हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया और देवी षष्ठी की उपासना करने चली गई। तबे षष्ठी देवी बहुविध से भी बोलय कातर वाणी। ए मोर छयोयाल बड़ई धमाल दोष क्षमीबे आपनी। उन्होंने देवी षष्ठी की कई प्रकार से सेवा करी। भाव से अवरुद्ध आवाज में उन्होंने याचना करी, हे देवी, मेरा पुत्र अत्यंत नटखट है, कृपया उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने आपके लिए लाया हुआ भोजन खा लिया, अपराध कर दिया, पाप कर दिया, कृपया आप उसको क्षमा कर दें। तुम ही दिल मोर इच्छे पोंगर के मन लई बदोष। करीब कल्याण ए मोर नंदन न करी किछु रोष। आपने ही उसे मुझे प्रदान किया, फिर आप उसके द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरतापूर्वक क्यों स्वीकार करेंगे? बालक है, छोटा है, गड़बड़ कर ही सकता है। आप ही ने तो मुझे दिया था। हाँ, कृपया करके मेरे पुत्र को मंगल प्रदान कीजिए, कृपया उससे नाराज मत होइए। 7-5 नाई एधा नन्नी माई दिले गौ करुणा करी। विघ्न नाही है ए मोर तनये ए बालक देवी तोरी। मेरे 5 या 7 पुत्र तो है नहीं, निमाई मेरा विशाल खजाना है, कृपया उस पर दया कीजिए। डर गई बहुत ज़्यादा, क्या होगा, इसने ऐसा कर दिया, है ना। हमारे संसार में ये खासतौर पे हिंदू लोग भी बहुत डरे रहते हैं अक्सर। ये इस्कॉन वाले सबका बंद करा देंगे, क्या ज़रूरत है ये घर में, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, घर में इसकी पूजा बंद कर देंगे, इसकी। ठीक है, आप उनकी पूजा करो, लेकिन साथ में उनको भी रखने में क्या दिक्कत है।
हाँ, उनकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए ना। अब 33 करोड़ देवी देवता में कितनों को प्रणाम कर लोगे आप? क्वेश्चन ये है। रोज़ जल से नहाते हैं, जल से पेस्ट करते हैं, जल से मुंह धोते हैं, जल से शौच को साफ करते हैं, जल से क्या नहीं करते बताइए? वो जल का देवता हमसे नाराज़ नहीं होगा क्या? हाँ, पानी भी पीते हो और अपना हवा भी साफ करते हो। हाँ, जल का अपमान नहीं है। कई देवताओं को पूजा लिया, जल का क्या? वरुण देवता नाराज़ हो गए तो नंद बाबा को ले गए थे उठा के उनके सारे लोग। साधारण व्यक्ति मत मानिए, बड़ा बड़ा शक्तिशाली है। हिरण्याक्ष भी वरुण से लड़ने गया था। राम जी को भी पूरा बाण निकालना पड़ा था, तब जाके वो हमारे समुद्र देवता आए। कुछ साधारण समझ रखा है क्या? तो कितनों का अपमान तो हम कर ही देंगे, कितनों की पूजा करने के बाद भी। तो अच्छा, ये सूर्य तुम्हारा सगा हो गया है? हाँ, व्हाट अबाउट मी? हाँ, मेरा क्या? जानते हैं ना, एक बार ऐसे झगड़ा होता रहता है वो सूर्य में और हवा में। वायुदेव को कम समझ रखा है। हाँ, एक बार हनुमान जी के साथ थोड़ा सा ऊंच नीच कर दिया तो वायुदेव ने कहा, आप बताता हूँ तुम्हें, मेरी शक्ति को देखो। और सारे संसार से वायु को सोख लिया, सब कर लिया, ख़त्म कर दिया। सब मरने लगे, सब आ गए उनके बाद, वायुदेव वायुदेव वायुदेव, मैं तुम्हारे इस हनुमान को ये देता हूँ, मैं तुम्हारे हनुमान को ये देता हूँ, मैं तुम्हारे हनुमान को देता हूँ। तब समझ में आया हु इज़ वायुदेव। और एक बार वायुदेव और सूर्य में झगड़ा हो गया, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। या वो कहानी, एक आदमी चल रहा था कंबल लेके, तो क्या बोला वायुदेव ने कहा, मैं इसका कंबल उठा के देखता हूँ, उड़ा के देखता हूँ। ऐसे झगड़े चलते रहते हैं उनके। वो तेज़ हवा चलाई और कंबल नहीं उठा, सूर्यदेव ने तेज़ गर्मी हटा दी, कर दी 50 डिग्री, कंबल उसने फेंक दिया अपने आप। एक कंपटीशन चलता रहता है वहाँ पर, कुछ ना कुछ। हाँ, एक को पटाओगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, बहुत खतरा है इसमें। वो कहेगा, अच्छा इसको ज़्यादा पूछ रहे हो तुम, बहुत खतरा है भैया। इन चक्करों में पड़ना ही खतरनाक है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि पेड़ की जड़ में पानी डालो, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मानो, बाकी सब वो निपट लेंगे ना। फिर कोई नाराज़ भी होगा तो अरे अच्छा, ओ भगवान की बात, अच्छा चल ठीक है, छोड़ यार। हो सकता है नाराज़गी वहाँ पर भी हो जाए, नाराज़गी तो वैसे भी होगी, इसमें भी होगी। लेकिन यहाँ पर जब पास दिखा दोगे, पास, ये देखिए जी इस्कॉन पास, तो देवता कहेगा, अच्छा चल निकल बेटे, कोई बात नहीं। तो बचने का, हाँ, पूरा बचने का पूरा व्यवस्था करी गई है। नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक को खुश करोगे, दूसरा मारेगा। तो यहाँ पर वो फिर भी, क्योंकि माँ है, उस भाव में है, तो इसलिए वो देवी से पूजा कर रही है कि उस पर दया करो, उस पर विपत्ति ना आए। हे देवी, यह पुत्र तो आपका ही है ना। एतिक बलिया चरण पड़िया यत वृद्ध नारी गणे, बलिय विनति करी प्रणति आशीर्वाद कर मने। ये वचन बोलने के उपरांत सची माता वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों में गिर पड़ी और उनके सामने विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर विनती करने लगी, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत ज़्यादा घबरा गई है। हाँ, कुछ तो अब अनर्थ होने वाला है। चरण एरा धूलि देह ने जबली मोर गौर चांद शीरे, ए मोर छाओ याल बड़ ई चंचल बुद्धि है येन स्थिरे। कृपया अपनी चरण धूलि दे दीजिए, जिससे कि मैं उसे अपने पुत्र के शीश पर रखूं, तब मेरा नटखट पुत्र गंभीर सौम्य व बुद्धिमान हो जाएगा। दंते तृणधरी बले सची देवी सबार चरण सेवी, सबे देह वर मोर विश्वम्भर पुत्र हायु चिरंजीवी। सची माता ने उनके दांतों के बीच में तिनका रखकर अर्थात अत्यंत विनम्र होकर ये कथन कहे, वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों की ओर की आराधना करते हुए प्रार्थना करी, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, प्रदान करें कि मेरे पुत्र विश्वम्भर की दीर्घायु हो। सारी वहाँ की वयोवृद्ध स्त्रियों से ये आराधना करने लगी। षष्ठी पूजा करी पुत्र करे धरि धरित आइला देवी, जगन्नाथ सन करे अनुमाने माने अनुभव भावी। इस तरह से देवी षष्ठी की पूजा समाप्त करके सची देवी अपने पुत्र का हाथ पकड़कर घर ले आई, और बाद में उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को अपने हृदय की सारी बात बता दी। तो खाना वाना तो खा ही चुके थे, सची गौर हरि पहले ही निपटा चुके थे सब। षष्ठी देवी भूखी रह गई। कि कही बार सर्वदेव सार पृथ्वी ते परकाश, बालकेर संग खेले नाना रंग कहे लोचन दास। अब लोचन दास कहते हैं, मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। भगवान गौर समस्त देवताओं के स्वामी हैं,
उन्होंने पृथ्वी पर प्रकट होकर अनेक बालकों के साथ खेलते हुए अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। तो ये समझने की बातें हैं। भगवान गौर सुंदर जब लीलाएं करते हैं तो ये थोड़ी लीलाएं उसी समय के लिए करते हैं, वो लीलाएं इसलिए करते हैं, वो लीलाओं को लिखा जाता है। भगवान को कोई भक्त व्यास देव और उनके बाकी गुरु तत्व आते हैं संसार में और इन ग्रंथों को लिखते हैं, फिर इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। भगवान जानते हैं कि मेरी लीला को रिकॉर्ड किया जा रहा है चारों तरफ से, ही नोज़ रिकॉर्डिंग चल रही है और आगे आने वाली पीढ़ी को इससे मुझे सिखाना है, इसलिए वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। सची देवी इससे क्या समझी क्या नहीं समझी, लेकिन हम समझ गए, है ना। वैसे वृंदावन के वासी क्या समझे क्या नहीं समझे, लेकिन हम समझ गए कि इंद्र की नहीं भगवान की पूजा करनी है। बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, वो तो एनीवे आएंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि अभी आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेश तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन जीवन का पर्पज़ ये है, तो भगवान अंत में बचा ही लेंगे, जैसे ब्रजवासियों को बचा ही लिया। इस प्रकार तो ये एक समझा के चले गए भगवान हमें कि सब कुछ भगवान को अर्पित किया जाए। यद ददासी यद कहते हैं ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। जो देते भी हो, यद असनासी यद जुहोसी, वो तो है ही। खाना पीना देना, तपस्या जो भी है उसका फल मुझे देना है आपको। यहाँ पर भी भगवान ने लगा दिया बिल्कुल साफ साफ। भगवान ने कहीं कोई डाउट नहीं रखा पूरी गीता के अंदर, पता नहीं डाउट है कहाँ। तत्करिष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो। फिर मन मना भव मद भक्तो मध्याजी ब्राह्मण, मुझे नमस्कार करो। बड़ा क्लियर। कोई बोल दे एरोगेंट लड़का है, एरोगेंट हैं जी एरोगेंट, बोलो क्या करना है। बिकॉज अहम सर्वस्व प्रभु। अरे बड़ा अहंकारी है, अब ये भी बोलिए अहम सर्वस्व प्रभु, तो है तो क्या करें, उखाड़ दो उसकी पूंछ। कई बार होता ना, जब कौन था वो मोहम्मद अली, आई एम दी ग्रेटेस्ट, आई एम दी ग्रेटेस्ट। वहाँ रिंग में आते थे, वो एक घूंसा मारता था, कुछ सेकंड में आदमी ख़त्म। फिर किसी दूसरे को कहा था यस आई एम द ग्रेटेस्ट, फिर दूसरी रिंग में आया कोई और चैलेंज करने। थोड़ी खलबली से लग लेता है। अहंकारी व्यक्ति जो है, हम लोग, हमें ये चैलेंज अच्छे नहीं लगते। कोई बोल रहा है मैं सबसे महान मैं हूँ, हमें लगता है अभी बताते हैं। तो इस तरह से उसने ढूं करके पूरा सबको गिरा दिया नीचे। वो बात अलग है कि बाद में भगवान के काल रूपी सर्प से वो डसा गया और बर्बाद हो गया। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ द एरा। उसके सामने कोई चैलेंज करने आता था तो समाप्त कर देता था, तो वो बोल सकता था आई एम द ग्रेटेस्ट। जब एक ऐसा जीव जंतु ऐसा बोल सकता है, तो जो भगवान है उसके बारे में क्या कहें, जब ही इज़ द ग्रेटेस्ट। ही इज़ अहम सर्वस्व प्रभो, ही इज़ मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कोई मेरे से सुपीरियर है ही नहीं, तो इसलिए उसको वैसी लीला करनी चाहिए। और हम लोग अगर भगवान के भक्त हैं तो हमें सुनने में बड़ा आनंद आना चाहिए। जैसे माना हम कहते हैं माई डैडी इज़ ग्रेटेस्ट, हमें अच्छा लगता है बोलना, क्योंकि वो मेरे डैडी हैं। उसी तरह से माई गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, माई कृष्णा इज़ ग्रेटेस्ट, कृष्णा इज़ माई सुपर हीरो। तो इसमें जिस व्यक्ति को मिर्ची लगती है वो इसका मतलब भी अहंकारी है। इसका मतलब वो अभी खुद को भगवान मानना चाह रहा है, उसके अंदर शरणागति नहीं है। भगवान गीता में बार बार इन श्लोकों को बोलते हैं कि आपको मुझे अर्पित करना है, मुझे प्रणाम करना है, मेरी शरण में आना है, केवल केवल और केवल। तो इस लीला में भी उन्होंने दिखाया। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं सब लोग इन लीलाओं का आनंद लेते हैं। तब यार कत दिन से ही सचिनंदन ने धुलाए खिलाए राजपथे, ए धुली धूसर हेम गिरी कलेवर अनुगत व्यस्त सहित। दूसरे दिन सचिपुत्र राजमार्ग की धूल में खेल रहे थे। कोई काम नहीं है इनके जीवन में, भगवान बने फिरते हैं, दिन रात तो खेलते रहते हैं। उनके शरीर धूल से ढका है, स्वर्ण पर्वत के सदृश लग रहा है। ऐसा नहीं खेलते हैं। संसार के काम कौन करता है? फिर संसार का काम करने के लिए वो अपनी एक्सटेंशन है विष्णु। देखिए विष्णु कभी खेल ही नहीं पाते हैं, निरंतर चिंतन में, योग निद्रा लेटे में होता है। कितना गहन चिंतन चल रहा है। वो सारा CPU सुपर कंप्यूटर इज़ विष्णु, सुपर 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 कंप्यूटर।
सारे संसार की आत्माएं, उनकी मैनेजमेंट, वो यहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, उसके कर्मा, वो देवताओं की मैनेजमेंट, वो सब विष्णु कर रहे हैं। इसलिए अनंत विष्णु भी अनंत बना रखे हैं। सारा काम देने के बाद कंपनी का स्मार्ट मालिक केवल खेल रहा है, और उनके साथ उनके चमचे भी खेल रहे हैं। ये बढ़िया बात है। चमचों को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर चमचा बन जाए तो वो भी साथ में खेल रहे हैं। कितना मज़ा है। अब खेले साहब जी अकेले कैसे खेलेंगे? साहब जी को कुछ चाहिए लोग, तो कुछ चमचे उनके साथ में खेलते हैं। दे आर द डिवोटीज एक्चुअली। तो इस प्रकार से अब राजमार्ग की धूल में खेलने आ गए। उनके शरीर धूल से ढका है, स्वर्ण पर्वत के सदृश लग रहा है। वह अपने मित्रों के संग में थे। शिशु शिशु धूला खेली, क्षणे हया गाला गाली, धूमा रणे अंग दिग्वास, सामान से वया क्रम सबे मिली, एक मर्म धर्म बिंदु खेला आयास। बच्चा बच्चा धूल में खेल रहा था। एक क्षण में वे एक दूसरे का अपमान करते, और दूसरे ही क्षण उनके शरीर केवल 4 दिशाओं से वस्त्र धारण करते। वे धूल के युद्ध क्षेत्र में लड़ते। वे सभी एक समान आयु वर्ग के थे। एक साथ एकत्रित होकर उनके हृदय ऐसे धड़कते जैसे एक ही हृदय धड़क रहा हो। अपने खेल में अत्यधिक शक्ति लगाने के कारण वे पसीनों की बूंदों से ढक गए। लोटपोट होना, कुश्ती करना, धूल में धूसरित हो जाना, और साथ में उसमें पसीना टपकना, ये सब चल रहा। सबे मिली खेला खेले, गुप्त वे जाहे न काले, से ही पते आइला अचंभिते। तारयत निज जन संगे कर गमन, ज्ञान पते विचार पंडित। एक साथ मिलकर वे खेलते रहे, छुपते, और फिर अचानक रास्ते में एक दिखाई पड़ जाते, लुका छुपी। उसी समय ज्ञान मार्ग में विद्वता प्राप्त एक पंडित मुरारी गुप्त अपने अनुयायियों के संग उस मार्ग से गुजरे। ज्ञान मार्ग में विद्वता, बड़े ही विद्वान व्यक्ति मुरारी गुप्त वहाँ से निकले। तार संगे अनुमान योग शास्त्र बखाने, कर शीर करिया चलन, देखी विश्वम्भर राय, तार पाछे पाछे धाये, अनुसरी गमन वचन। वे अपना सिर हिलाकर तथा हाथों द्वारा संकेत करके योग शास्त्र का वर्णन कर रहा था। यह देखकर भगवान विश्वम्भर ने उसके वचनों तथा अंग संकेतों की नकल करते हुए उसका पीछा किया। मतलब आदमी के अहंकार को तोड़ना हो तो भगवान से समझें, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चल रहा है अपना ज्ञान बाँच रहा है आगे। मुरारी गुप्त योग शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं, भगवान नकल मार रहे हैं पीछे से, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। देखी वैद्य मुरारी कटाक्ष तिले के हेरी, पूना करे योगे रब खान, से ही मत विश्वम्भरे योगे रब खान करे, ये न हाथ तेन मुख खान। चिकित्सक मुरारी ने अपनी आंखों के कोने से भगवान पर दृष्टि डालते हुए योग का वर्णन करना जारी। देखा पीछे कुछ कर रहा है कोई, पीछे पीछे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ कर रहा है पीछे, तो देख लिया उन्होंने आंखों से, और वो अपना वर्णन जारी रखा। भगवान विश्वम्भर उसकी नकल कर रहे थे। वह ऐसा बोल रहा था मानो उसका हाथ उसके मुख में अटक गया हो। मतलब कुछ नकल अटका के तुतला के कुछ नकल मार रहे हैं। एई मत बेरी बेरी परिहास गौर हरि, शिशुगण संहित करिया, देखिया मुरारी वैद्य निज आचरण गद्य, कुवचन कहिला ऋषिया। भगवान गौर हरि तथा लड़के बार बार उसका परिहास कर रहे थे। अब उसकी हंसी, अब जब हंसते हैं तो हंसी जोर जोर से होने लगी। हाँ, अब तो सुनाई भी देने लगा, पहले दिखाई दे रहा था हल्का सा। यह देख कर कि उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, चिकित्सक मुरारी क्रोध पूर्वक बोला। वो क्या बोला ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।